हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुस्तफ़ा गौहर हैदर एजुकेशन ग्रुप से। इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन पेपर का 15 क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड कर दिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमको दिया हुआ है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹100। कोई आर्टिकल है, कोई बर्तन है, उसको 100 रुपीज़ पे हमने क्या किया है, उसको सोल्ड किया है। देन देर इज़ ए गेन ऑफ ₹20, तो उसको 20 रुपीज़ प्रॉफिट होता है, गेन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द गेन परसेंट। और तो हमको निकालना क्या है, गेन परसेंट। तो अगर हमको गेन परसेंट का फॉर्मूला मालूम होगा तो ये सवाल हमारा आसानी से बन जाएगा। हाँ, तो इस सवाल क्वेश्चन नंबर 16 में हमको यहाँ पे सेल प्राइस दे रखा था 100, गेन दे रखा था ₹20, और गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाय CP मल्टीप्लाई 100। तो CP हम निकालेंगे। CP का फॉर्मूला होता है हमारा SP माइनस जो हमको प्रॉफिट हुआ है वो SP माइनस प्रॉफिट, तो 100 माइनस 20 80 हो गया। इसीलिए गेन हमारा यहाँ पे दिया हुआ था 20, तो गेन की जगह पे हमने 20 रख दिया और CP की जगह पे हमने 80 रख दिया, जो हमने यहाँ से अभी निकाला है। और ये मल्टीप्लाई में 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये 25 हमारा आंसर आ जाएगा। इसीलिए 16 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा 25। और 25 हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है। 25% जो हमारा गेन निकला है, गेन परसेंट, वो ऑप्शन ए में दे रखा है, इसीलिए इसका 16 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल की तरफ। इज द CP ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू द SP ऑफ 30 चेयर्स, फाइंड द लॉस परसेंट। ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ, तो CP ऑफ 25 चेयर्स हमको दे रखा था इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स। तो 25 CP इज इक्वल टू 30 बाई SP। तो ये CP बाई SP हमारा हो जाएगा 30 बाई 25। इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो 6 बाई 5 होगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 1। तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट का हमारा फॉर्मूला होता है लॉस बाई CP मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंट का हमारा फॉर्मूला होता है लॉस बाई CP मल्टीप्लाई 100। तो लॉस हमको कितना हुआ है, हाँ, तो लॉस परसेंट का हमारा फॉर्मूला होता है लॉस बाय CP मल्टीप्लाई 100, और लॉस यहाँ पे हमको 1 हुआ है, इसलिए लॉस के जगह पे हम 1 लिखेंगे। और CP हमारा यहाँ पे कितना आया है, 6। यहाँ पे जो हमारा CP है वो कितना आया है, 6। तो CP के जगह पे हम 6 रखेंगे, और ये मल्टीप्लाई 100, ये हमारा हो जाएगा 100 बाई 6, जो कि 50 बाई 3 के बराबर होगा। और 3 को अगर हम 50 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 16.6%। कितना हो जाएगा, 16.6% हमारा आंसर हो जाएगा। और 16.6% हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है, इसीलिए 17 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। आइए अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दे रखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 9 months एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली, हमको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमको यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 8,000, टाइम दे रखा है 9 month, और हमको यहाँ पे 20% पर एनम पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आइए अभी हम इसको अब सोल्व करके दिखाते हैं। हाँ, तो हमको प्रिंसिपल दे रखा था 8,000, और यहाँ पे हमको सवाल में कह रहा था क्वार्टरली। तो क्वार्टरली के लिए हमारा रेट हो जाएगा 5%। क्वार्टरली के लिए हमारा रेट हो जाएगा 5%, और टाइम हो जाएगा 3 month। ठीक है, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाई 100 की टू दी पावर T। यहाँ पे P हमारा प्रिंसिपल है, और T हमारा टाइम है, और R हमारा रेट है। तो P के जगह पे हम 8,000 डालेंगे, और 1 के जगह पे 1, और R के जगह पे हम 5, और यहाँ पे बाई 100 दिया हुआ है, और T के जगह पे 3। क्योंकि टाइम हमारा क्वार्टरली लेना था, सवाल में हमसे कह रहा था कि आपको टाइम जो है, टाइम और रेट जो है वो क्वार्टरली लेना है, इसीलिए हमने यहाँ पे रेट को 5% लिया और टाइम को 3 लिया। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 9261। तो हमारा अमाउंट निकल के आया है 9261। ठीक है, और लेकिन हमको सवाल में पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा यहाँ पे निकल गया 9261।
अब इसमें से हमको प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देना है बस। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ₹1261। ये हमारा आंसर हो जाएगा ₹1261। हाँ, तो ₹1261 हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है, इसीलिए 18 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। आइए अब हम 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमसे कह रहा है इफ़ 14 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹441, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 20 kg ऑफ राइस। मतलब 14 kg राइस का कॉस्ट 441 है, तो 22 kg राइस का कॉस्ट कितना होगा। बस इसको 441 को 14 से डिवाइड कर देना है, तो 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट निकल जाएगा। फिर जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 22 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा 22 kg ऑफ राइस का कॉस्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो 14 kg ऑफ राइस का कॉस्ट हमारा 441, तो 1 kg ऑफ राइस का कॉस्ट हो जाएगा हमारा 63/2, तो इसीलिए 22 kg ऑफ राइस का कॉस्ट हो जाएगा 22 × 63/2, जो कि हमारा 693 होगा। और 693 हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है, इसीलिए हमारा 19 का आंसर डी हो जाएगा। आइए अब हम 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ 6 men और 8 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज विल 3 men and 6 women डू द सेम वर्क। हमसे कह रहा है कि 6 मैन है और 8 वीमेन है। 6 मैन 20 दिन में ख़त्म करेगा या 8 वुमेन 20 दिन में ख़त्म करेगा। अगर ये दोनों मिल के अगर और उसी काम को 3 मैन और 6 वीमेन कितना दिन में करेंगे, हमसे ये पूछ रहा है। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए इसका ट्रिक के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको दिए रखा था 6 मैन और ये 20 दिन में ख़त्म करेगा, और ये जो 8 वीमेन है वो भी 20 दिन में ख़त्म करेगा। तो 3 मैन कितना दिन में ख़त्म करेगा, उसका आधा हो जाएगा, 20 का आधा 10 डेज, और ये बच गया 6, बस इसको इसमें जोड़ देना है। 10 + 6 हमारा कितना हो जाएगा 16, जो कि हमारा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए 20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16 डेज। मतलब 16 डेज में 3 मैन और 6 वीमेन उस काम को ख़त्म कर देंगे, इसीलिए 20 का आंसर हमारा हो जाएगा 6। अब आइए 21 नंबर सवाल को हम देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09। इस काम को स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको 0.09 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 लिख के, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 को 0.3 × 0.3, और स्क्वायर रूट में हम 2 का 1 लेते हैं, 2 ठोक चीज़ का एक चीज़ लेते हैं, तो 0.3 है, तो 1 ठोक 0.3 निकल जाएगा, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 हमारा 0.3 हो जाएगा। हाँ, तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला था, हमने आपको करके दिखाया था, उसका आंसर 0.03 आएगा, जो ऑप्शन हमारा बी है, इसलिए 21 का हमारा आंसर बी हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 lines are respectively perpendicular to 2 parallel lines. Then these lines to each other are. हमसे कहा जा रहा है कि जो 2 लाइन है वो परपेंडिकुलरली पैरेलल है 2 लाइन के ऊपर। आइए फिगर समझा के मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमको कह रहा है 2 लाइन है हमारा, 2 पैरेलल लाइन है, एल और एम मान लेते हैं हमारा, ये एक पैरेलल लाइन हो गया और ये एक हमारा पैरेलल लाइन हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है इन दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर 2 ठोक और लाइन जो है आप परपेंडिकुलर है, 2 ठोक लाइन जो है परपेंडिकुलर है, तो वो जो 2 लाइन होंगे आपस में भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ था देन दिस लाइन्स टू ईच अदर आर क्या हो जाएगा, पैरेलल, ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएगा, इसीलिए आंसर भी हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट डू यू कॉल ए फिगर फॉर्म बाय 2 स्ट्रेट लाइन्स हैविंग ए कॉमन पॉइंट। मतलब जो फिगर हमारा बनता है 2 स्ट्रेट लाइन को मिलाकर और उसका एक कॉमन पॉइंट होता है, वैसे फिगर को हम क्या कहते हैं, तो वैसे फिगर को हम एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसे फिगर को हम एंगल कहते हैं। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे देखिए, हाँ, तो ये हमारा 2 लाइन है, एक लाइन हमने ओ ए ले लिया है और एक लाइन हमने ओ बी ले लिया, और इस दोनों को हमने मिला दिया है, तो ये जो चीज़ हमारा बना है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ऑन डिवाइडिंग 6√27/2√3 वी गेट। 6√27 को अगर हम 2√3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, उसको देखते हैं।
तो हमको 6√27 को डिवाइड करना था 2√3 से, तो 6√27 डिवाइडेड बाई 2√3। अब ये √27 को अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई √3, और ये हमारा नीचे √3 ही रह जाएगा। अब ये √3 से √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये बच गया हमारा, और ये 2 3 या 6 हो जाएगा, तो 3 3 जा हमारा 9 हो जाएगा। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारा 9 होगा। 9 ऑप्शन सी में दे रखा है, इसीलिए 24 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00001275? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, हमको ये बताना है। तो इसका 0.00001275 का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 1.275 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर 28221 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो है किससे डिविजिबल है, हमको वो देखना है। सबसे पहले अगर हम 2 से, तो ये डिविजिबल होगा ही नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है जो कि ओड नंबर है, इसीलिए ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे, 2 + 8 10, 10 + 2 11, 11 2 13, और ये 14। 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा 14 आ रहा है। टू + 8 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, और 14 + 1 हमारा हो जाएगा 15, और 15 जो है वो हमारा 13 से डिविजिबल है, इसीलिए ये जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, इसीलिए 26 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 3 है। अब 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ 3x 7 4 ये नंबर डिविजिबल बाय 9, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x इज। मतलब ये जो नंबर हमारा दे रखा है, x के जगह पे कोई डिजिट आएगा, यहाँ पे कोई डिजिट आएगा, कोई नंबर आएगा। हमको यहाँ पे बताना है कि x का लिस्ट वैल्यू क्या होगा, जो अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो हमारा x का जो है लिस्ट वैल्यू क्या होगा। तो 9 के डिविजिबल होने के लिए वो जो नंबर है हमारा, उसका जो सम है, एक एक डिजिट का जो सम है वो हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे हमारा 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 में कम से कम कितना जोड़ेंगे कि हमको 9 का मल्टीपल मिल जाएगा। 9 का मल्टीपल है 18, तो 14 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 4, तो इसीलिए यहाँ पे 4 x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 4 डाल लेंगे तो ये हमारा जो नंबर है 9 से डिविजिबल हो जाएगा, इसीलिए द लिस्ट वैल्यू x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 27 का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैल्यू ऑफ m? हमें इसमें m का वैल्यू निकालना है, जबकि हमको दिया हुआ है 6m डिवाइडेड बाई 6⁻³ इज इक्वल टू 6⁵। तो हमको इसमें क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है 6m डिवाइडेड बाई 6⁻³ इज इक्वल टू 6⁵। तो हम जानते हैं 1/a⁻n जो होता है वो a⁻n हो जाता है। इसीलिए अगर हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज हुआ है a⁻m डिवाइडेड बाई an इज इक्वल टू a⁻m-n। तो यहाँ पे हमारा ये जो बेस है वो 6 हमने यहाँ पे ले लिया है, और ये ऊपर का m हमने रख दिया, और ये माइनस का -3 है कि नहीं, और यहाँ पे माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे m + 3 हो जाएगा, और ये इक्वल टू के उस तरफ 6⁵ दिया हुआ है, तो 6⁵ लिख देंगे। यहाँ पर भी हमारा 6 है और यहाँ पर भी हमारा 6 है, तो बच गया क्या पावर m + 3 और इक्वल टू के उस तरफ 5, इसीलिए m + 3 जो है 5 के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए m = 5 - 3 जो कि हमारा 2 है। इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारा आया 2, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए 28 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी ब्रिंग्स अबाउट ए कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर एंड वाइस वर्सा, देन द टू क्वांटिटीज वेरी। अगर कोई क्वांटिटी है वो अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है और उसके जस्ट कोरस्पॉन्डिंग में दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है, मतलब हमारा एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, और दूसरा क्वांटिटी घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं इन्वर्सली। ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है। ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है, इसलिए 29 का बी हो जाएगा इन्वर्सली।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस ऑफ ए टेट्राहाइड्रॉन। तो हमको मालूम है जो टेट्राहाइड्रॉन होता है उसका बेस जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, इसीलिए 30 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2019-20 का एंट्रेंस का 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और बाकी क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे। पूरा 30 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इसको आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।